गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने कुछ नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ाया था, जैसे गुटखा, तंबाकू और अल्कोहल। आगे अगले नशीले पदार्थ के बारे में बात करते हैं। 4th नंबर अफीम। अफीम अफीम भी एक नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग समाज में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अफीम जो होता है एक पादप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पादप से प्राप्त होता है। इस अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम जो है पेपेवर सोमनीफेरम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम इस अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है ना, अंडरलाइन हमको करना है क्योंकि वैज्ञानिक नाम लिखते समय इनको अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करने का मतलब है इनको इटैलिक करते हैं। ठीक है ना। अफीम में अनेक हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, अनेक रसायन पाए जाते हैं। इन रसायनों को एल्केलॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलॉइड। अफीम में अनेक एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जैसे मार्किन, कोडीन। ये नशीले पदार्थ होते हैं। मार्किन हो गया, कोडीन हो गया, निकोटिन और पेपेवरिन, ये भी नशीला पदार्थ है। पेपेवरिन, सोमनीफेरिन आदि ये नशीले पदार्थ होते हैं। ये अफीम में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अफीम में ये एल्केलॉइड पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। अफीम के हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। अफीम के हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। अफीम का उपयोग समाज में, सोसाइटी में, गांव में, त्योहारों पर बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। त्योहारों पर, खुशी के अवसर पर गांव या समाज में पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। उन पेय पदार्थों में अफीम मिलाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। अब अफीम के हानिकारक प्रभावों के बारे में उनको नहीं पता है। ठीक है ना। लेकिन अफीम के सेवन की प्रथा समाज में बहुत अधिक मात्रा में चल रही है। ठीक है ना। इस अफीम के चलन की प्रथा को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आता है कि समाज में अफीम के चलन की मनुवार प्रथा को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमको यही करनी चाहिए कि अफीम के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों को समाज में बताना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमको ये करनी चाहिए कि समाज में अफीम के सेवन से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको पोस्टर पर बनवा कर, ठीक है ना, पोस्टर हो गया, स्लोगन हो गया, ठीक है ना, पोस्टर छपवाते हैं ना, जैसे पोस्टरों को छपवाकर सोसाइटी में या फिर गांव में उचित जगह पर लगाना चाहिए। ठीक है ना, पोस्टरों को, ताकि उनको पता चले कि अफीम के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। आगे बात करते हैं। अफीम का सेवन माताएं भी अपने बच्चों को पिलाती हैं। ग्रामीण जो माताएं होती हैं वो कार्य करती हैं, जैसे खेतों में कार्य करती हैं वो, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे क्या है, रोते हैं, तो उन बच्चों को माताएं क्या करती हैं? अफीम खिला देती हैं ताकि वो सो जाएं। थोड़ा नशा आ जाता है और बच्चे क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। लेकिन माताओं के लिए या ग्रामीण महिलाओं के लिए फ़ायदा तो हो जाता है कि वो काम करने के लिए निकल जाती हैं बच्चे को सुलाकर। लेकिन अफीम के सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में उनको नहीं पता है कि बच्चों को अफीम खिलाने से क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। उन माताओं को बताएंगे कि अफीम के सेवन से ये हानिकारक प्रभाव होते हैं। ठीक है ना। ऐसे समाज में अफीम के चलन की प्रथा को अपन रोक सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में गम के अवसर पर या फिर खुशी के अवसर पर, ठीक है ना,
खुशी के अवसर पर अनेक प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उन पेय पदार्थों में अफीम मिलाकर गांव वाले इसका सेवन करते हैं, ठीक है ना। इस मनुहार प्रथा को हमको रोकना चाहिए, ठीक है ना, ये बताकर कि अफीम के नुकसान बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अफीम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। अच्छा, अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? मार्किन हो गया, कोडीन हो गया, निकोटीन हो गया, पेपेवरिन हो गया, सोमनीफेरिन हो गया आदि, ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि समाज में अफीम के चलन की प्रथा को कैसे रोकेंगे अपन। तो मैंने आपको अभी बताया था 3-4 पॉइंटों के जरिए ऐसे रोकते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अफीम, इसमें लिखेंगे आप लोग, नोट करें। इसमें सबसे पहले अफीम का वैज्ञानिक नाम या अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम ऐसे लिख लें आप। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम होता है। पेपेवर सोमनीफेरम होता है। अगली लाइन से डैश बना के लिखेंगे अफीम में मार्किन, कोडिन हानिकारक पदार्थ नशीला, निकोटिन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिन आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं। आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं। आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन के रूप में नोट करेंगे समाज में अफीम के प्रचलन। समाज में अफीम के प्रचलन, अफीम के प्रचलन की प्रथा को रोकने के लिए, की प्रथा को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आप क्या प्रयास करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। आप क्या प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आंसर में लिखें सबसे पहला पॉइंट, बच्चों में अफीम के प्रयोग से, बच्चों में अफीम के प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में, होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताएंगे। पहली बात तो ये करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, समाज में अफीम के प्रचलन की प्रथा को रोकने के लिए, पोस्टर जानते हैं बच्चों, पोस्टर जो फोटो होते हैं प्रचार के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। पोस्टर एवं स्लोगन
स्लोगन भी पोस्टर की तरह ही होते हैं, ऐड होते हैं एक तरह से, प्रचार। स्लोगन बनवाएंगे, बनवाएंगे एवं उचित स्थान पर लगवाएंगे। जैसे समाज में लगवा दिया, चौड़ाई पर लगवा दिया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखें इसमें, माताओं को अपने बच्चों को अफीम नहीं पिलानी चाहिए, नहीं पिलानी चाहिए। आगे अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आप नोट करें। ग्रामीण क्षेत्रों में गम एवं कृषि अवसरों पर अफीम की गम एवं कृषि अवसरों पर अफीम की मनुहार प्रथा को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या गम के मौके पर या फिर जब फसल कट जाती है, फसल का जब भंडारण हो जाता है, घरों में भंडारण हो जाता है फसल का, तो एक खुशी का माहौल होता है। उस समय क्या है, इस खुशी के अवसर पर अफीम खाई जाती है ग्रामीणों द्वारा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो ऐसी प्रथा को अपन समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। इन कार्यों को करेंगे तो समाज में अफीम के प्रचलन की प्रथा पर थोड़ा बहुत रोक लग सकता है, आगे एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों आप, 5 नंबर का। समाज में अफीम का प्रचलन रोकने के लिए, प्रचलन रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, ठीक है ना? कानून बनाना चाहिए। आगे कुछ अन्य नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी हैं जिनके बारे में आपकी किताब में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, खाली उनके बारे में बताया है। आप लोग हेडिंग डालें, अन्य नशीले पदार्थ। इसमें लिखें आप भांग, गांजा, हेरोइन, भांग, गांजा, हेरोइन, चरस, हसीस, ठीक है ना बच्चों? ये सभी नशीले पदार्थ हैं। आगे लिखें LHD, LSD की फुल फॉर्म लिख लें आप लोग, लाइसर्जिक
लाइसर्जिक, एल से बनता है लाइसर्जिक, ठीक है ना बच्चों। आगे एसिड डाई एथाइल एमाइड, एसिड डाई एथाइल एमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभी पेपर में पूछ लें तो आप इसको गलत मत करके आना, ठीक है। LHD की फुल फॉर्म क्या हो गई? लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। आगे लिखें कोमा कोकीन, कोकीन, कोकिन, कोडिन, कोकिन, कोडिन, और भी है मार्फिन, मार्फिन आदि नशीले पदार्थ होते हैं, आदि नशीले पदार्थ होते हैं जिनको एक नाम से जानते हैं ड्रग, ड्रग्स जो होते हैं वो ड्रग्स में ये सभी नशीले पदार्थ आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में, आगे बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। तो बच्चों हेडिंग डाल लें आप लोग कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक एक पेय पदार्थ होता है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक पेय पदार्थ होता है जिसका जनरली हमारे घरों में या हमारी समाज में उपयोग आता है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक को बनाने में क्या क्या उपयोग किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक को बनाने में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक बनाने की, जैसे अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरस अम्ल डाला जाता है, फास्फोरस अम्ल या फास्फोरिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं अपन। ये कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है। आप लोगों ने जनरली कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, जैसे ड्यू वगैरह होती है ना, ये इन सभी को कोल्ड ड्रिंक अपन कहते हैं, 2 लीटर वाली, 2.5 लीटर वाली, ठीक है ना। अब कोल्ड ड्रिंक बनाते समय कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है? फास्फोरिक या फास्फोरस अम्ल मिलाया जाता है। ये सीधे दांतों को प्रभावित करता है, सीधा दांतों पर प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? दांतों पर, दांतों को प्रभाव डालता है सीधा, ठीक है ना। दांतों की जो एनेमल परत होती है इसको गलाता है फास्फोरस अम्ल, ठीक है ना। फास्फोरस अम्ल किस पर प्रभाव डालता है? दांतों पर प्रभाव डालता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक के हानिकारक प्रभाव हैं। अगली बात करते हैं अपन कोल्ड ड्रिंक में लोहा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? लोहा की मात्रा कोल्ड ड्रिंक में होती है। आगे कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें ये वाला रसायन मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक में। ये एक ऐसा रसायन है जो पानी को, अगर इस एथिलीन ग्लाइकोल को पानी में डाल दिया तो पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी नहीं जमेगा, नहीं बर्फ़ में बदलेगा, नहीं बर्फ़ में बदलेगा, ठीक है ना बच्चों। जो कोल्ड ड्रिंक है वो बर्फ़ में, ज़्यादातर बर्फ़ में नहीं बदलता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक कोल्ड ड्रिंक जो है बर्फ़ में नहीं परिवर्तित होता, अर्थात कोल्ड ड्रिंक जमती नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो होती है बोतल में जमती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या मिलाया गया है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया है, ठीक है ना। ये क्या करता है? पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी जमने नहीं देता है, ठीक है ना। इसे मीठा जहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मीठा जहर कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं। तो मीठा जहर किसे कहते हैं बच्चों? एथिलीन ग्लाइकोल को हम मीठा जहर कहते हैं, ठीक है ना। अगला कोल्ड ड्रिंक में लोहे को गलाने की क्षमता होती है।
लोहे को गलाने की क्षमता होती है। ये कोल्ड ड्रिंक जो है लोहे को भी गला सकता है, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक जो है लोहे को भी गला सकता है, लोहे को गलाने की क्षमता होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में एक और रसायन मिलाया जाता है जिसे कहते हैं कैफीन। क्या कहते हैं इसे? कैफीन कहते हैं। ये क्या है? अनिद्रा का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? अनिद्रा, अनिद्रा का कारण बनता है। मान के चलो नींद आ रही है और कोल्ड ड्रिंक पी लो आप, तो नींद थोड़ी दूर हो जाएगी। क्यों दूर हो जाएगी? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कैफीन आता है। क्या आता है? कैफीन। ये कैफीन क्या करता है? अनिद्रा का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? अनिद्रा, या नींद नहीं आने देता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में अनेक प्रकार के रसायन और मिलाए जाते हैं, जैसे लीडेन हो गया, मैथिलीन हो गया, लीडेन हो गया, मैथिलीन हो गया, डीडीटी हो गया, डीडीटी आदि रसायन मिलाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? मस्तिष्क है, गुर्दे हैं, प्रजनन जो अंग हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसे और बात करें, कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS, इसको बोलते हैं पार्ट पर सॉल्यूशन। 0.4 ppS ये मात्रा होती है एक, ठीक है ना। बड़ी क्लासों में इसके बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS मात्रा में सीसा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सीसा मिलाया जाता है, जो कि गुर्दे, किडनी इनको विफल कर देता है, इनकी क्रियाशीलता को मंद कर देता है, ठीक है ना। तो हमको बच्चों कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। क्यों? कोल्ड ड्रिंक में हानिकारक रसायन मिले होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें लिखेंगे, आप इसमें नोट करें, कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को, नोट करें आप इसमें, कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को निम्न प्रकार से, कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट लिखें आप लोग, रोमन संख्या में हेडिंग डाल के पॉइंट लिखें। कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरस अम्ल, कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरस अम्ल मिलाया जाता है, जो सीधे दांतों पर प्रभाव डालता है, दांतों पर प्रभाव डालता है। आगे अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप लोग, कोल्ड ड्रिंक में, अगला पॉइंट लिखें आप लोग, कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंटीग्रेड होता है। जो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान
पर भी जमने नहीं देता है, मतलब बर्फ़ में परिवर्तित नहीं होने देता है, पर भी जमने नहीं देता है। इसे मीठा जहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीठा जहर भी कहते हैं, भी कहते हैं। बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल को कहते हैं मीठा जहर, ठीक है, ना कि कोल्ड ड्रिंक को, क्योंकि एथिग्लाइकोल जो होता है मीठा होता है स्वाद में, ठीक है ना। तो एथिलीन ग्लाइकोल को ही मीठा जहर कहेंगे, ना कि कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है ना। अगले पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं, लिखें अगले पॉइंट के बारे में आप लोग। कोल्ड ड्रिंक में लोहे को गलाने की क्षमता होती है। लोहे को गलाने की क्षमता होती है, ठीक है ना बच्चों। आगे अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले रसायन, कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले रसायन जैसे लीडेन, ये रसायन है बेटा, लीडेन बहुत खतरनाक रसायन है ये वाला। डीडीटी, डी ऐसे लिख सकते हैं, डीडीटी। इसकी डी की फुल फॉर्म होती है डाई फेनिल टेट्राएमीन, डाइफेनिल टेट्राएमीन, ठीक है ना। बाद में लिखा देंगे, चलो इसको। लीडेन, डीडीटी, कोमा मेलिथियेन, ये भी केमिकल है, कोमा क्लोर पायरीफस, आदि, आदि। कैंसर, कोमा आदि, कैंसर, कोमा प्रजनन संबंधी बीमारियां, प्रजनन संबंधी बीमारियां क्या होती हैं बच्चों? ऐसी बीमारियां जो संतान उत्पन्न करने में दिक्कत देती हैं, प्रजनन संबंधी बीमारियां कहलाती हैं, ठीक है ना। आगे लिखें, कोमा प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। ये जो केमिकल होते हैं इन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन क्या मिलाया जाता है बच्चों? कैफीन मिलाया जाता है। 5th नंबर का पॉइंट लिखेंगे आप लोग। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन मिलाया जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक में कैफीन मिलाया जाता है जो अनिद्रा का मतलब है नींद नहीं आना, एवं सिर दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। सिर दर्द के लिए जिम्मेदार होता है।
आगे, जो कि सिर दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। आगे पॉइंट में लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से सिर दर्द, कॉमा पेट दर्द, कॉमा पेट में जलन, ये समस्या आती हैं, कॉमा पेट में जलन, कॉमा चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, पेट में जलन, कॉमा चिड़चिड़ापन, कॉमा खट्टी डकारें, कॉमा खट्टी डकारें, आती नहीं आती हैं बेटा, आती हैं, कॉमा खट्टी डकारें। आगे लिखें खट्टी डकारें, कॉमा दिमाग में सनसनी, कॉमा दिमाग में सनसनी, दिमाग में सन्नाटा सा छा जाता है, दिमाग में सनसनी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लिखें, कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में 0.04 है शायद, क्या है बेटा 0.04 pps, pps इसका मतलब है पार्ट पर सॉल्यूशन, पार्ट पर सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक में 0.4 pps मात्रा में शीशा डाला जाता है, मात्रा में शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, कॉमा मस्तिष्क, स्नायु, कॉमा मस्तिष्क, कॉमा गुर्दे, जो स्नायु, कॉमा मस्तिष्क, कॉमा गुर्दे, कॉमा लीवर, कॉमा लीवर एवं मांसपेशियों के लिए, एवं मांसपेशियों के लिए घातक है, घातक है, या फिर आप लिख सकते हैं खतरनाक है। तो बच्चों ये कोल्ड ड्रिंक के हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक है ना, आप इनको ध्यान से पढ़ें और नोट। तो बच्चों अभी हमने कोल्ड ड्रिंक के हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ा था। आगे बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। जो बाज़ारों में जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दाल हो गई, ठीक है ना, चावल हो गए, लाल मिर्च वगैरह, बहुत सारे बेसन हो गया, ये सभी खाद्य पदार्थ हैं, इसमें इनमें मिलावट की जा रही है। ठीक है, तो बाज़ार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में धड़ल्ले से मिलावट होती है। जैसे देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट होती है, देसी घी है उसमें वनस्पति घी की मिलावट करते हैं। ठीक है, बाज़ार से वनस्पति घी लेकर आते हैं, उसमें देसी घी में उसे मिला देते हैं। ठीक है, ये मिलावट हो गई। आगे लाल मिर्च में ईंट का बुरादा, लाल मिर्च में क्या करते हैं, ईंट का बुरादा। ठीक है, और जो सौंफ आती है, सौंफ पर हरा रंग चढ़ाया जाता है ताकि वो आकर्षक लगे। ठीक है, सौंफ पर क्या चढ़ाया जाता है, हरा रंग चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और जो हल्दी होती है, हल्दी में लेड क्रोमेट एवं पीली मिट्टी मिलाई जाती है। ठीक है ना, तो बहुत तरह के मिलावट। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये मिलावट बाज़ारों में हो रही है। अब सरसों के तेल में क्या होता है, सरसों का जब तेल निकाला जाता है सरसों से, तो सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिला देते हैं।
सत्यानाशी के बीज मिला देते हैं, फिर सत्यानाशी के बीज क्या करते हैं, सरसों के बीज में मिल जाते हैं, फिर उनसे तेल निकाला जाता है। तो सत्यानाशी के बीजों से जो तेल निकलता है वो सरसों के तेल में मिल जाता है, और सस्ता पाम ऑयल भी सरसों के तेल में मिलाया जाता है। मिठाइयों में मिठाइयाँ जो है तरह तरह के रंग की बनाई जा रही हैं, रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है जो कैंसर का कारण है, ठीक है ना, और डीएनए की विकृति के लिए जिम्मेदार है, विकृति के लिए जिम्मेदार है। चना व अरहर की दाल में खंसारी की दाल मिलाई जाती है, ठीक है ना। बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावलों पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है, ठीक है ना। और चावल, प्लास्टिक वाले चावल भी आते हैं बाज़ारों में, क्या होता है, प्लास्टिक वाले चावल भी आते हैं। ऐसी वो प्लास्टिक जो होती है बिल्कुल नरम प्लास्टिक होती है, चावलों में उन प्लास्टिक के चावलों की मिलावट होती है, वो नरम वाली प्लास्टिक होती है, वो दांतों से टूट जाती है, ठीक है ना। नरम वाली प्लास्टिक होती है वो दांतों से टूट जाती है, ठीक है। तो प्लास्टिक के चावलों की भी मिलावट हो रही है, ठीक है ना। आगे पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे मिलावट के और पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। आगे बच्चों और मिलावट कैसे होती है, जैसे गोभी है, गोभी पर सफ़ेदी लाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। गोभी के फूल होते हैं, सफ़ेद फूल क्या है, अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन सफ़ेद फूल वो कैसे होते हैं, उन पर सिल्वर नाइट्रेट छिड़की जाती है, ठीक है ना। तो गोभी पर सफ़ेदी लाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। आगे फल व सब्जियों में चटक रंग लाने के लिए, ठीक है ना, एवं उनको आकर्षित बनाने के लिए, ठीक है ना, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। आजकल की सब्जियां ऐसी होती हैं, शाम मतलब नाइट में वो सब्जी का आकार क्या है, उस सब्जी का आकार छोटा है, लेकिन उसमें इंजेक्शन लगा दिया तो सुबह उस सब्जी का आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शनों से ही सब्जियों की ग्रोथ की जा रही है, ठीक है। फल व सब्जियों में चटक रंग लाने के लिए एवं जल्दी अधिक उत्पादन के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी मिलावट है। आगे नकली दूध भी तैयार होता है, नकली दूध यूरिया डिटर्जेंट हो गया, ठीक है ना, और सोडा हो गया, रिफाइंड हो गया, और विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, इनको आपस में मिला दिया, ठीक है ना, और नकली दूध तैयार हो जाता है। तो ये भी एक तरह की मिलावट है, ठीक है ना। तो मिलावट ऐसे की जाती है। आगे इसमें एक नोट, आपको 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने हैं। भारत में 42% लोग शराब का सेवन करते हैं, और 20% लोग जो होते हैं अफीम का सेवन करते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे सत्यानाशी के जो बीज होते हैं, और उन सत्यानाशी का जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्जिमोन है। सत्यानाशी के बीजों का उपयोग मैंने आपको बता दिया, सरसों के तेल में मिलावट की जाती है। नकली दवाओं का धंधा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश मोसेलकर समिति द्वारा की गई थी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ें, कोई भी समस्या आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और पीछे के क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें, ठीक है ना। पीछे 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे नारू रोग का रोग जनक तो आपको पता है, नारू रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, लक्षण आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 8th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है ना, वहाँ से आप देखें, पढ़ें, ठीक है ना। थैंक यू।